16 सितंबर को ट्रेडर्स मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट ने 900 के लेवल के आसपास यहाँ कहीं पे क्लोज किया था और अभी मार्केट ओपन हुआ है 52,000 के साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर। मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम तो नहीं हुआ था, पर यहाँ पे जिस तरह का मार्केट ने स्ट्रक्चर बना के रखा है, तो पहले तो यहाँ पे सेलर ने काम किया है, फिर वो ट्रैप हो गया, उसके थोड़े एसएल भी हिट हुए होंगे। मार्केट ओवरऑल 52,000 के लेवल के नीचे रहा है, तो सेलर हो सकता है थोड़े बहुत यहाँ पे और भी अवेलेबल होंगे जिनके एसएल है वो इस 52,000 के लेवल के ऊपर रहेंगे। बाकी हो सकता है यहाँ पे कुछ बायर ने भी काम किया होगा, क्योंकि ये जो पहली कैंडल था इसके हाई वगैरह का ब्रेकआउट का यहाँ पे चांसेस बने हैं। फिर मार्केट धीरे धीरे करके अगर ऊपर जा रहा है और पहले मार्केट ने एक अच्छा बुल रन भी किया है, तो यहाँ पे हो सकता है कि बायर में लालच आ गया हो, तो वो भी यहाँ पे अपना पोजीशन वगैरह है वो बना सकता है। तो इस तरह के गैप अप वगैरह को देख के अगर थोड़ा गैप अप बड़ा होता तो यहाँ पे हम बाय कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्योंकि नीचे अगर कोई सेल वगैरह करके बैठा था 52,000 के लेवल को देख के, इसके ऊपर ऐसा लगा के बैठा था, तो हो सकता है वो ट्रेप हो जाता। अब भी सिचुएशन वैसा ही है कुछ, पर अब थोड़ा प्राइस एक्शन भी देख लेंगे। बाकी ओवरऑल इस तरह की ओपन को देख के यहाँ पे मेरा जो चांस है वो बाइंग साइड पे ही ज्यादा है। हम यहाँ पे बाइंग साइड के जो सेटअप है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी प्राइस एक्शन को बनने देंगे, उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक बार निफ्टी 50 को भी देख लेते हैं, उसमें किस तरह का ओपन हुआ है। तो निफ्टी 50 देखो यहाँ पे 406 के लेवल पे यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है, इसमें भी साइडवेज मोमेंटम था। ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, तो सेलर और बायर दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे यहाँ पे काम करेगा। तो जिस तरह से मैंने आपको बोला था कि इस तरह की ओपन को देख के यहाँ पे जो नीचे बैठे हुए सेलर हैं वो ट्रेप हो सकते हैं, तो मार्केट में कुछ वैसा ही हुआ है। हाई वगैरह का देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया है मार्केट ने और अच्छी कैंडल के साथ ये ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ना, तो नीचे बैठा हुआ जो सेलर है, और आज भी इस तरह का जब रिजेक्शन ये छोटी छोटी कैंडल आ रही थी, तो इनको देख के भी अगर किसी ने सेल कर लिया तो उसके यहाँ पे एसएल हिट हो रहे हैं। तो ये उसी वजह से पूरा मोमेंटम हुआ है। अब यहाँ पे हमें पोजीशन बनाने का मौका मिल जाएगा, थोड़ी देर देख लेते हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा और हम यहाँ पे एक पोजीशन है वो बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 51,100 का जो कॉल है उसको बाय, सॉरी 52,100 का जो कॉल है उसको बाय कर लेते हैं। काफी मतलब लेट तो हम पोजीशन बनाने में हो गए हैं, पर ऊपर यहाँ पे मार्केट में 200 का साइकोलॉजिकल नंबर है, तो उसका अगर ब्रेकआउट वगैरह देख तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें टारगेट वगैरह है वो मिल जाएगा। 271 के प्राइस पे हमने इसको बाय किया है, और हो सकता है कि ये काफी इन्फ्लेटेड प्राइस है जिस पे हम बाय कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कितनी अच्छी अच्छी बुल कैंडल बन चुकी है। मैं यहाँ कहीं पे पोजीशन बनाने की सोच रहा था, यहाँ पे जब मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा था, इवन यहाँ पे भी मैं सोच रहा था जब मार्केट होल्ड कर रहा था कि बाइंग साइड में पोजीशन बना लेना चाहिए, क्योंकि हमारा प्लान वही था कि नीचे सेलर बैठा है वो ट्रेप होगा। अब यहाँ पे 200 का लेवल है, तो उसके नीचे वापस से अब सेलर के थोड़े स्टॉप लॉस वगैरह बन जाएंगे, तो हो सकता है इसका ब्रेकआउट वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट अच्छे बुलिश मोमेंटम में है, तो यहाँ से चला जाएगा ऊपर। सेलिंग साइड का तो अब यहाँ पे पोजीशन बनाने का कोई पर्पज नहीं है कि मार्केट इतना ऊपर चला गया चलो सेल कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहीं से अब मार्केट है वो शायद ऊपर चला जाएगा, देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे मार्केट देखो, जैसा मैंने आपको बोला था कि मार्केट में जब ट्रेंड के साथ में पोजीशन बनाते हैं तो फायदे में ही रहते हैं हम लोग। क्योंकि यहाँ पे देखो 200 का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसका मार्केट अभी कहीं ना कहीं पे ब्रेकआउट वगैरह करने की कोशिश कर रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली उसका ब्रेकआउट हो जाएगा, क्योंकि सेलर उस लेवल के ऊपर तो एसएल पक्का रखा हुआ है वहां पे, तो वो मिल ही जाएंगे। और उसी वजह से जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया है, तो एक बहुत छोटे मोमेंटम में भी हमें जल्दी जल्दी थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। आज प्रॉफिट है वो हम लिमिट से बहुत कम ही बुक करेंगे। एक तो ये है कि कंटिन्यूअसली हमें लॉस हो रहा है, तो उस स्ट्रिक को हमें तोड़ना है। और इससे प्रीवियस डे आपको पता है कि 900 रुपीज का एग्जैक्ट प्रॉफिट हमने देखा, फिर भी हमसे बुक नहीं हो पाया, तो वो भी रिग्रेट है। और दूसरी बात ये भी है कि मार्केट में आज हम पोजीशन बनाने में काफी लेट हो चुके हैं, तो जो बड़े टारगेट है वो आज हम रख नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले बस वही है कि कंफर्मेशन के चक्कर में प्रीवियस डेज में हमारा काम हो रहा था, तो पोजीशन बनाने में हेजिटेशन हो रहा है। बाकी ये क्लियरली मैंने आपको मार्केट ओपन होने से पहले भी बोला था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो यहाँ पे हम प्रेफर करेंगे बाय करना, क्योंकि यहाँ पे बायर को जो सेलर है उसके एसएल मिलेंगे और मार्केट डायरेक्ट है वो ऊपर जा सकता है एक अच्छे मोमेंटम के साथ। तो अगर उसी टाइम पोजीशन बना लेते तो हमारा टारगेट वगैरह भी मिल जाता। पर अभी मैं ट्राई करूंगा कि 40 पॉइंट कैप्चर करके और यहाँ से हम एग्जिट कर लें, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 40 पॉइंट बहुत है, 600 के आसपास का जब प्रॉफिट नजर आएगा तो यहाँ पे बुकिंग है वो हम कर लेंगे। अभी देखो मार्केट में
200 के लेवल के जस्ट उसके बिलो है, उसका रेजिस्टेंस लेके रखा है। जैसे ये ब्रेकआउट होगा तो मुझे लग रहा है कि 600 के आसपास जो हमारा प्रॉफिट है वो चला जाएगा, जिसको हम बुक कर लेंगे। ठीक है। वो ऑप्शंस प्रीमियम में ऐसे चीजें देखने को कमी मिलती है। मार्केट थोड़ी देर पहले जब ये वाले स्विंग बना के यहाँ पे ये वाला जो लो बना के गया था, यहाँ पे हमें 450 के आसपास का लॉस दिख रहा था। अभी मार्केट ये इवन ब्रेकआउट दे चुका है, तो इस ब्रेकआउट में भी यहाँ पे जो लॉस है वो 150 का ही था। बल्कि हमने क्या बाय करके रखा है, कॉल। तो कॉल की प्राइस है वो काफी स्टेबल और काफी होल्ड करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा भी अगर ऊपर मूव आ जाए यहाँ पे, अगर ये 200 के लेवल जो मैं बार बार आपको बोल रहा था, इसका अगर ब्रेकआउट मिल जाए तो हमें ठीक ठाक टारगेट यहाँ पे बुक करने का मौका है वो मिल जाएगा। अब ये जितना जल्दी हो जाए उतना हमारे लिए ठीक है। फिलहाल जो पोजीशन है उसमें हमें थोड़ा बहुत लॉस ही दिख रहा है। ये प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हो सकता है। बस उसके लिए एक ही चीज है कि वहां पे 200 के लेवल का ब्रेकआउट हो जाए। निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से अब एक नया ऑल टाइम हाई बना के थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव रहने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे सेलर वगैरह काम करेंगे तो मार्केट की इसमें अब कोई बड़ा वोलाटाइल मूवमेंट नहीं होगा। धीरे धीरे मार्केट आगे पीछे होता रहेगा। बस यहाँ पे अब एक थोड़ा मोमेंटम हमें मिल जाए बैंक निफ्टी में, जहाँ पे स्कोप भी हमें लिख रहा है, पोटेंशियल है अभी इसके पास, तो हमारी बात है वो बन जाएगी। पोजीशन से देखो हमने एग्जिट कर लिया है। 5200 का कॉल हमने लगभग 9:40 के आसपास बाय किया था और इसको बाय करने में काफी लेट हो गए थे। अगर विदाउट हेजिटेशन जैसे ही हमारा सेटअप बना, इसको अगर टाइम पे हम बाय कर लेते तो इसमें प्रॉफिट तो पता नहीं बुक कर पाते नहीं पाते, पर ये इसी प्राइस के आसपास जहाँ पे हमने सेल किया है 240 या फिर इससे भी कम प्राइस पे हम इसको बाय जरूर कर सकते थे। तो अभी थोड़ा काम था इसीलिए मैंने इसको जल्दी एग्जिट कर लिया। और अभी थोड़ा टाइम मिला है तो सोचा ये वीडियो तो कंप्लीट कर ही देते हैं, ताकि यूट्यूब पे आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाए। मैंने आपको बता दिया कि हमने कॉल क्यों बाय किया था। यहाँ पे आपको पता है कि नीचे प्रीवियस डे में क्या हुआ था, कि सेलर ने काम किया होगा 52,000 के लेवल के नीचे नीचे मार्केट ने होल्ड किया है, तो यहाँ पे सेलर के एसएल वगैरह हमें मिल जाएंगे। तो इसीलिए जब आप मार्केट थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, तो ये वैसे तो गैप अप थोड़ा कम ही था, पर फिर भी हमने प्लान यही बना के रखा था कि इस तरह के ओपन को देख के हम यहाँ पे बाय कर लेंगे। तो मेरा मन तो एक बार ये जब रिजेक्शन आ गया था और ये जो एक अच्छा कैंडल बना, तब यहाँ पे बाय कर सकते थे। बाय करने का हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका था। और यहाँ पे अगर बाय करते तो हमें अच्छा खासा टारगेट भी मिल जाता, ज्यादा कोई दिक्कत है वो नहीं होती। पर यहाँ पे बाय नहीं कर पाए क्योंकि प्रीवियस डेज कुछ अच्छे नहीं चल रहे थे और वैसे ही थोड़ा हेजिटेशन हो गया, सोचा कंफर्मेशन ले लेते हैं, एक बार मार्केट को ब्रेकआउट करने देते हैं, फिर जब रिट्रेसमेंट कर लेगा तो उसके बाद बाय करेंगे। पर उसमें भी फिर हम काफी लेट हो गए थे, तो इसी वजह से हमें थोड़ा इन्फ्लेटेड प्राइस मिला और हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका है वो यहाँ पे मिल नहीं पाया। पर कोई नहीं, ओवरऑल जरूरी ये है कि हमने जो प्लान बनाया था वो प्लान बिल्कुल स्टिक था। नीचे सेलर ट्रैप थे और यहाँ पे उनको निकालने के लिए मार्केट ऊपर गया है। अब मैं सोच रहा था कि 200 के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाए तो ठीक है, पर यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस भी है, प्लस मार्केट को नए सेलर को इनवाइट करके हो सकता है कि आगे ब्रेकआउट वगैरह जो भी है वो दे दे। तो वो देखना पड़ेगा, अभी कुछ आइडिया लगा नहीं सकते हैं मार्केट में। अब छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, साइडवेज जैसा मोमेंटम हो रहा है, तो इसीलिए मैंने एक बार आज इतने पे एग्जिट कर लिया। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टाटा, सी यू।